चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, जहां से भी आप लोग सुन रहे हैं, आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। मेरे प्रियो, 2023 बहुत अच्छा से बीता। हम लोग 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। आज का मैसेज मेरा नया साल का मैसेज है। सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद देते हैं आप लोग जो भी किया, आप लोगों का प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो प्रेम हम लोगों के लिए आप लोग ने दिखाएं, कलीसिया में प्रभु के लिए दिखाएं, और वो चीज प्रभु आप लोगों का जीवन में अनुग्रह करता है। ईयर ब्लेसिंग, नया साल का आशीष जो आपके जीवन में होना है। हालेलुया। यिर्मयाह 29:29 11वां पद। मेरे पीछे बोलिएगा सब लोग, बढ़िया रहेगा, सुनेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन। परमेश्वर वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप मुझे आशीष करे। हालेलुया। यहां वचन कहता, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, बोलता। हालेलुया। प्रभु मेरे प्रियो, आप और मेरे विषय में किए हुए कल्पना, प्रभु का कल्पना है आप और मेरे बारे में। प्रभु ऐसे नहीं छोड़ता। ये एक्सीडेंट नहीं है, अचानक नहीं है कि हम लोग यहां आए। प्रभु का बहुत बड़ा योजना है आप और मेरे जीवन में मेरे प्रियो। इसलिए यहां वचन बोलता, तुम्हारे विषय में मैं जानता हूं। हालेलुया। आप और मेरे विषय में जानने वाला ईश्वर है। हालेलुया। आप और मेरे विषय में ईश्वर जानता है। आपको यह मालूम है, आप जो भी काम कर रहे हैं प्रभु आपको देख रहे। कई बार हम लोग प्रभु को नहीं सौंपते हैं, हम लोग को अपने ही से ई ऊ बोलने लगते हैं, इसलिए काम नहीं मिलता। जब आप अपने आप को प्रभु को हवाले कर दें, प्रभु आपको हर एक, आपको अच्छाई को भी बुराई को भी वो देख रहे। मेरे प्रियो, बहुत सारे विश्वासी लोग ना इन नया साल में नया योजना, नया प्रतिबद्धता प्रभु के साथ कर लेते हैं। मन्नत नहीं बोलते हैं हम, मन्नत और योजना बनाना, प्रभु के साथ प्रतिबद्धता करना अलग है, मन्नत अलग है। लेकिन फिर भी दुखद की बात यह है, आप और हम विश्वासी लोग प्रभु के साथ किया हुआ वादा, प्रभु के साथ किया हुआ प्रतिबद्धता हम लोग पूरा नहीं करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। सुनिएगा मेरा बात, बहुत सारी लोग योजना को तर्जुमा को तैयार करते हैं प्रभु के सामू। प्रभु इस साल में मैं रेगुलर मंडली आऊंगा, प्रभु मेरा कमाई में से मैं तुझे दे दूंगा, दे दूंगी, ताकि प्रभु मेरा अच्छा घर मिल जाए, प्रभु मेरा नौकरी लग जाए, बच्चे का एडमिशन हो जाए, बहुत सारी चीज। लेकिन जब जीवन में हो जाता, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होते होते हम लोग प्रभु का प्रतिबद्धता को भुतला जाते हैं। और जीवन जैसे पुराना 2023 में था वैसे मेरा जीवन इस साल में होता। तो हम लोग बोलते हैं इतना दिन से हालेलुया बोल रहे हैं, इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ किया हुआ वादा, प्रभु के साथ किया हुआ प्रतिबद्धता मैं भूल जाता हूं, तो प्रभु नहीं भूलेगा। प्रभु तो जलस करने वाला प्रभु नहीं है। सुनिए, लक्ष्य आमतौर पर किसी प्रकार का परिवर्तन को खोजता है। परिवर्तन होता है, लक्ष्य रखना परिवर्तन को देखना है। सुनिएगा, धर्म का परिवर्तन नहीं, जीवन का परिवर्तन का बात हो रहा है। आपको लक्ष्य रखना है, प्रभु मैं आने वाला साल तेरे साथ अच्छा संगति गुजारूंगा, वचन को मैं अच्छा से पढ़ूंगा, लेकिन प्रभु मेरा घर में डिस्टर्ब होता है, एक अच्छा घर मुझे जुटा दे। प्रभु मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया, कारण मैंने गलती किया, आपसे हम वो गलती नहीं करूंगा। 1 महीना बीता, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैंने दशमांश नहीं दिए थे, तूने मुझे आशीष किया उतना ही जितना मैंने तेरे लिए बोए थे। 500 रुपया दिए, 5000 प्रभु ने दिया, प्रेज द लॉर्ड। 2000 रुपया दिए, प्रभु ने 20,000 दिया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु की महिमा हो। जितना हम डालते हैं उतना ही प्रभु में कटनी करते हैं, आपको मालूम है। लेकिन आने वाला दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना होते हुए प्रभु के साथ किया हुआ वादा प्रतिज्ञा डिसमिस, खत्म। अब मेरा जीवन पुराना जीवन जैसा चलने लगता है, कोई परिवर्तन नहीं, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। 1 महीना 2 महीना तक शांति का जीवन जी रहे थे, अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रभु के साथ का वादा को मैं याद कर रहे थे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना होते हुए मेरे पास में कमती है, कमजोर है, मैं कैसे प्रभु के लिए करें। मेरे प्रियो, खा रहे, पहन रहे, बच्चा स्कूल जा रहे, सब किसका अनुकंपा है? ईश्वर का। ईश्वर ना चाहता था तो वचन कहता हम लोग पृथ्वी में पैदा ही नहीं होते। सुनिएगा, ईश्वर चाहता है ताकि आप और मेरे जीवन से बहुत अच्छा कार्य हो, तो बहुत अच्छा महिमा प्रभु लेने चाहता है आप और मेरे जीवन से। इसीलिए वह लक्ष्य जो परिवर्तन आने वाला, परिवर्तन किस में? आपका आर्थिक में, कमाई में, आपका शरीर में, ताकि रोग बीमार न पड़े, आपका घर बार में, आपका संबंध में, आपको अशांति को शांति में लाने में, उसमें परिवर्तन आना होगा मेरे प्रियो। जब आप प्रभु के साथ वादा करते हैं, प्रतिबद्धता में रहेंगे, प्रभु का वचन के अनुसार आप जीवन जिएंगे, आपका जीवन ऑटोमेटिकली परिवर्तन आएगा। हालेलुया। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन का बात नहीं होता है, जीवन का परिवर्तन शुरू होगा मेरे प्रियो। आपका पहनने का तरीका, आपका खाने का तरीका, आपका चलने का तरीका, सब कुछ परिवर्तन होगा। कल तक छोटा बात में आप नाराज होते थे, तो आज नाराज नहीं होंगे। मालूम है, बहुत सारे लोगों का जीवन में मेरे प्रियो, जब आप और मैं अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रभु को सौंप देते हैं ना, प्रभु आपका जीवन में बहुत बड़ा आशीष लेके आएगा। हालेलुया। देखे तो निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय 22-23 पद, 22-23 पद पढ़ दें जोर से। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र मेरा। फिरौन से यह कहना इस्राएल मेरा पुत्र है, वरन मेरा जेठा पुत्र है। हालेलुया। सुनिएगा, जो तुझसे मैं कह चुका हूं, मेरे पुत्र को जाने दे, ताकि वो पूजा पाठ करे, ताकि मेरा सेवा करे। और तूने अब तक तो उसे जाने ना दिया, इसी कारण मैं तेरे पुत्र अर्थात तेरा जेठा को मैं घात करूंगा। और ऐसा हुआ कि सराय के पास यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसको भी घात करने चाहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिरौन ने, उस समय मिस्र का राजा ने, सम्राट ने इजरायली को पूजा करने जाने नहीं दिया, बाहर निकलने जाने नहीं दिया। तब परमेश्वर ने बोला, देख मेरा जेठा पुत्र है इस्राएल, उसको जाने दे, नहीं तो तेरा जेठा पुत्र का दंड होगा। तब सब जेठा पुत्र मर गए। आप जानते हैं मूसा को भी मारने के लिए आया था यहां। आपको जानते हैं जीवन जीआई में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है मेरे प्रियो। आप मालूम है, नकारात्मक दृष्टिकोण धोखा देने वाली होती है। कहीं भी सुनिएगा, नकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में धोखा देने के लिए आता है। सकारात्मक सोचाई, सकारात्मक चीज हम लोग का जीवन आशीष लेके आता है। हालेलुया। यहां वचन में यही होता है। उसने जाने नहीं दिया, जेठा मरा तो मूसा के पास में भी गुस्सा में आ गया, मूसा मरने वाला था, बच गया। कई बार आप और हम नकारात्मक सोच रखते हैं अपना पड़ोसियों के पास बारे में, अपने विश्वासी भाई और बहनों का बारे में। नकारात्मक और सोचकारात्मक दोनों होता है। नकारात्मक हम लोग को डुबा ले जाता है। 2023 में क्या हुआ आप छोड़ दीजिए, अभी नकारात्मक चीज था तो खत्म कर दीजिए, मेल मिलाप में रहिए और सकारात्मक सोच को लेकर चलिए आगे। प्रभु कभी भी आपका जीवन में ऐसा परीक्षा नहीं लाता जिससे आपको नष्ट होना पड़े। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, देखिए नकारात्मकता को छोड़ देना, प्रभु आपका जीवन में वो नकारात्मक चीज लेकर खराब नहीं होने देता है। सुनिएगा यह वचन
इसीलिए भजन संहिता 100 भजन संहिता 4 पद यहां बोलता, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हम यह करते हैं? धन्यवाद प्रभु। या तो हम हरदम प्रभु मेरे लिए ये चाहिए, मेरे लिए वो चाहिए, मेरे लिए यह कर, मेरे लिए वो कर, जिंदगी भर उकर इकर हो जाता। यहां वचन बोलता परमेश्वर के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। बिलाप गीत 3 अध्याय 22 और 24 में बोलता प्रभु के मान प्रेम को याद करना चाहिए। हालेलुया। फिलिपियों के पुस्तक लिखिए जल्दी, फिलिपियों के पुस्तक 4 अध्याय 6 पद। फिलिपियों नया नियम में है। फिलिपियों के पुस्तक 4 का 6 पद पढ़ें कोई। 4 का 6 फिलिपियों, जोर से। 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाए। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो। यहां बता सब बातों का चिंता करो। तुम्हारा घर नहीं है, बाहर नहीं है, कुछ नहीं, चिंता करते रहो बोलता प्रभु ना। क्या बोलता? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चाहे आपके जीवन में घटित घटनाएं क्यों ना हो, उसको भी प्रभु के पास ले आना होगा। प्रभु मेरे जीवन में ये घटना घटा, मेरा दिल बहुत टूटा हुआ प्रभु। आप जानते हैं आपके साथ प्रभु का भी दिल टूटता है उस समय। और आप जब धन्यवाद देंगे प्रभु को, जिसने भी मेरा लिया है या मेरा जीवन में धोखा दिया है, प्रभु उसके जीवन में तू आशीष कर। सही में आपके जीवन में आशीष मिलता है। हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं मिलता? हम लोग बोलते मुझे चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। कभी हम लोग बोलते नहीं कि तेरे लिए मैं प्रार्थना कर दूंगा भाई, तेरे लिए प्रार्थना कर दूंगा बहन। जब जो दिन आप शुरू करेंगे ना दूसरा के लिए प्रार्थना करने, आपका जीवन परिवर्तन का जीवन दिखाई देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं नए साल का ब्लेसिंग आपको सुना रहा हूं। कुलुसियों के पुस्तक 3 अध्याय 9 पद। यहां ऐसा बोलता, सुनेगा, मेरे पीछे बोल सकते हैं सब लोग, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। सब लोग बोलिए, झूठ बोलने वाला भी बोलिएगा, जो झूठ बोलते हैं वो भी बोलें। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक दूसरा से झूठ बोलो बोल रहा है ना यहाँ वचन। झूठ मत बोलो बोलता, और नए मनुष्य की पहन लियो बोलता, और अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाओ बोलता। और दूसरा सुने, 11 पद क्या बोलता? कोई छोटा जात नहीं, कोई बड़े जात नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, काम से बड़ा छोटा नहीं होता। यहां बोलता कोई यूनानी नहीं, कोई बंधुआ नहीं, कोई फूका नहीं। इसका मतलब यही है। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करके एक में आते हैं, हम लोग सब एक हैं। हालेलुया। और ब्रह्म का आशीष यीशु मसीह के द्वारा आप पर मेरे जीवन में आता है। हालेलुया। हम लोग को इसलिए बोलता है मसीह लोग, हम लोग एक हो गए। हम लोग कोई बड़ा जात नहीं, छोटा जात नहीं, कोई बड़े नहीं, छोटे नहीं, हम लोग समान बन गए। एक ही भवन ऐसा है, एक ही जगह ऐसा है, यीशु का चरण सब लोग एक बना देता है। हालेलुया। क्योंकि यहां वचन बोलता सब समान हो, इसीलिए एक दूसरे के साथ झूठ मत बोलो। झूठ बोलेंगे तो फिर हम लोग भी तो बड़े छोटे बनने लगेंगे, फाइट करेंगे, झगड़ा करेंगे, ना बोलेंगे, तब तो दूसरा और मुझ में क्या अंतर हुआ मेरे प्रियो? हम लोग उद्धार पाए हुए लोग, अंतर बनना होगा। हालेलुया। तो यहां वचन बोलता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तब तो योना की पुस्तक देखें तो योना 13 अध्याय
आपको देखने की जरूरत नहीं, हम पढ़ रहे हैं 34वां पद, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। प्रभु का आज्ञा है, एक दूसरा से झूठ ना बोलना, एक दूसरा से प्रेम करना। हालेलुया। क्या हम लोग सच में प्रेम करते हैं मेरे प्रियो? छोटा बात में हम लोग नाराज बन के बोलबो ही नहीं करते हैं, लेकिन 2024 ऐसा छोटा बातों के चलते आशीष को न रोका जाए। कई बार हम लोग भुतला जाते हैं, मेरा परिवार को जीतने में कारण मेरा जीवन परिवर्तन नहीं होता। 2024 में मुझे परिवर्तन लाना होगा मेरे जीवन में, पहला नंबर। हालेलुया। जब मेरे जीवन में परिवर्तन आता है तब तो मैं दूसरा को परिवर्तन कर सकता हूं। यूहन्ना का पुस्तक इसलिए बोलता, एक दूसरा में प्रेम करो। हालेलुया। आपके पास है तभी प्रेम करना, नहीं है तो भी प्रेम करना है। देने के द्वारा नहीं, आपका बोली वचन के द्वारा होता है, सहयोग के द्वारा होता है। कई बार गलती होता है, कभी छोटा बात में जब हम लोग वचन को नहीं जानते, प्रभु का वचन को, प्रेम को नहीं जानते, हम लोग अपने में नाराज बनते हैं। आशीष मेरा में गुम नहीं हुआ, वही व्यक्ति का जीवन में गुम हो गया। मालूम है क्या होता? आपके द्वारा किसी का हृदय टूट जाता है ना, माफी मांगना है। आपका गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन आशीष पाने चाहते हैं तो, प्रभु का प्रेम को जानने चाहते हैं, आपको माफी मांगना होगा, चाहे आप बड़े हो या छोटे। और यहाँ पहला पतरस का पुस्तक देखें, पतरस, पहला पतरस 5:7, वहां बोलता, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपनी सारी चिंता अपने पति के ऊपर में सौंप दो। बोलता क्या? बोलता वचन पढ़िए, वचन पढ़िए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल, हालेलुया। उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे ताकि वह उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपका पैसा नहीं है, मेरे प्रिय आपका घर नहीं है, मेरे प्रिय आपका उन्नति नहीं है, दुकान व्यापार बिजनेस नहीं होता, वो चिंता आपको लेके बैठना नहीं है। आपको तो याद करना होगा, प्रभु के साथ जो वादा आपने पूरा वादा रखे, वो वादा को पूरा करना होगा। हालेलुया। तो इसीलिए वो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके लिए कौन चिंता करता? प्रभु। लेकिन आपको देना है किसको? प्रभु को देना है। हालेलुया। पहला स्थान प्रभु को दे देना है, ताकि प्रभु आपके लिए चिंता करते रहेगा। भजन संहिता 20:4 पढ़ेंगे तो, मन की इच्छा को पूरी करे, हालेलुया, युक्तियों को सफल करे। वो तेरी मन की इच्छाओं को पूरा करे, युक्तियों को, जीवन की सारी युक्तियों को पूरा करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करे। क्या है? किसका मन में बुरी इच्छा होती? सबका मन में अच्छी इच्छा न रहती। हालेलुया। आप और मेरे जीवन में अच्छा इच्छा है, प्रभु के लिए मैं कुछ करूं, ईश्वर के लिए कुछ करूं, मेरा परिवार में उन्नति हो, तब तो वह बोलता तेरी इच्छाएं सब, मन की इच्छाएं पूरी हो जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, कुंवारी कन्या हमको महादेव जैसा वर मिले बोल के हरितालिका का व्रत बैठना, ऐसा नहीं है। सुनिएगा कहानी, मालूम है, और बाद में ऐसे ही मिल जाएगा तो बोलता कहा है ऐसा दिया, नहीं तो वही हमने जो बताए थे कहानी वही है। प्रार्थना कर दो पास्टर जी, मेरा शादी होने वाला है, ठीक है, प्रार्थना कर दिया तो अच्छा परिवार मिल जाए, तो मिल गया। तो शादी के बाद में लास्ट टाइम हम बता रहे थे ना, ए रिंकू काहे चर्च नहीं आई, सॉरी नाम वही है, तो वो बोलती सब कुछ तो अच्छा हो गया पास्टर जी, हम बोले थे, प्रार्थना किया था, मांग लिए, अच्छा हुआ, लेकिन एक गलती हो गया। क्या हुआ? सास के लिए प्रार्थना नहीं किया था, पति के लिए ना प्रार्थना किया था, लड़का के लिए। सास तो बहुत खज्जड़ आई है, गिरजा जाने ही नहीं देती है। वही होता है मेरे प्रियो, मन बोलता, वचन बोलता सारे इच्छाएं पूरी होगी, कल्पनाएं पूरी होगी, तब तो सास का भी तो कल्पना में था होगा। अपने गलती होता है मेरे प्रियो, कोई आपको रुकेगा नहीं यदि परमेश्वर वहां साथ है तो। इसीलिए यहां बोलता कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। कौन? पास्टर करेगा। पास्टर मन का इच्छा को पूरी करने लगेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को प्रभु के ऊपर में देखना होगा, प्रभु को बोलना होगा, प्रभु तू मेरी मन की इच्छाएं को पूरी कर। हालेलुया। देखे, एक बार
कुलुसियों की पुस्तक पढ़ें, 3 अध्याय का 17वां पद, 3 का 17, कुलुसियों की पुस्तक 3 का 17। जिसको मिलता पढ़िए, मुझे तो मिल गया, मेरे पीछे बोलिए, बोलेंगे, बोलिएगा। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पास्टर जी जल्दी कीजिए, हाँ संगति का है, हमको काम में जाना है। यहां बोलता पास्टर का नाम में करो तो नहीं बोल रहा है ना, यहां बोलता प्रभु यीशु के नाम में करो। एक दिन तो प्रभु ने विश्राम लिया, विश्राम लेंगे तो आपका जीवन आशीष मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए वचन बोलता, वचन में हो या काम में हो सब कुछ यीशु के नाम में करो। आप घर के ही काम करें, ऑफिस का काम करें, दुकान करें, व्यापार करें, बिजनेस करें, किसका नाम में? ईश्वर के नाम में। हालेलुया। आप किसी का घर में जाएंगे ना, विरोधी क्यों ना हो, आप बोलिए प्रभु आज हम वो घर में जा रहे हैं, गेट से अंतर होते ही प्रभु ये घर में मैं प्रवेश कर रहा हूं, ये घर का ताऊ, ये घर का दीदी, ये घर का मालिकिन, हर एक तू आशीष कर प्रभु, और जो जगह में मैं हाथ डालूंगा उस जगह तू अनुग्रह कर। आप जब ऐसा प्रार्थना करके वो घर में घुसेंगे ना, परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं आंटी के लिए, वो बोल रहे थे प्रभु ने मुझे जो कुछ मांगे वो पूरा किया, कम से कम महीना का 10,000 का काम प्रभु ने दे दिया। प्रभु में वादा करना और बोलना, मैं चंगे हो जाऊंगा, दवाई लाके खा के चंगा होऊंगा। यीशु के नाम में तो नहीं होऊंगा, अभी दवाई खाया ही नहीं, प्रार्थना जितना कीजिए ना चंगा नहीं होंगे। हालेलुया। अंतर है, आपका बोलने में सामर्थ्य है मेरे प्रिय। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 43 का 18 पद। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातें पर मन लगाओ। नीचे 19वीं, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता, अब बीती हुई घटनाओं का बारे में स्मरण न करो। आपका सोना का लॉकेट लॉस हो गया, आपका पैसा लॉस हो गया, आपका व्यापार में घाटा हो गया, आपका काम से धक्का लगा के निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। कब हुआ? 2023 में हुआ। सुनिएगा वचन, आपका जीवन अशांति में बीता, आपका जीवन बीमार में था, पुराना जीवन छोड़ दीजिए, बीती हुई बातों को फेंक दीजिए। यहां बोलता मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो यहां बोलता प्राचीन काल का बातों पर मन मत लगाओ। कल आपका सांस आपको बहुत कठिन काम लगाती थी, बोल के अभी आप सांस बंधने के बाद भी वैसे करेंगे तो अच्छा होगा? नहीं, परिवर्तन ले आना है, अपने आप को परिवर्तन होना है। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन बोलता बीती हुई बातों पर मन मत लगाओ, स्मरण उसको मत करो, छोड़ दो प्रभु का हाथ में। अभी नया बात मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं बोलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नया साल का ब्लेसिंग है, प्रभु नया कार्य आपका जीवन में करने जा रहे हैं। 2 कोरिन्थी 5 का 17 में बोलता जो कोई प्रभु यीशु में वह नई सृष्टि है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। देखो पुरानी बात बीत गई है और सब कुछ नई हो गई है। हालेलुया। मेरे प्रिय 2023 में क्या हुआ? आपको भुतला जाना होगा, अभी आपको नया सृष्टि बनना होगा और नई बात आपका जीवन में प्रभु करने जा रहे। नीति वचन खोलें 23 अध्याय 18वां पद। जी पढ़ें क्योंकि हालेलुया तुम्हारे लिए भविष्य की आशा है। वचन अलग अलग देखता है, मेरा में यहां बोलता तुम्हारे लिए भविष्य की आशा है। मेरे पे ऐसे निराशा नहीं बनना है। 23 का 18 में यहां ऐसा बोलता, सुनेगा, क्योंकि अंत में तो फल मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी।
जो कुछ तूने कल्पना किया है शुरू में, यिर्मयाह का पुस्तक में बोला था ना, तेरे कल्पना को मैं जानता हूं, वो कल्पना को टूटने नहीं देगा मेरे प्रिय प्रभु, वो योजनाओं को टूटने नहीं देगा। यहां बोलता एक नया आशा, भविष्य की आशा आपके जीवन में डाल देगा, और उस दिन हम लोग खुश होंगे क्योंकि मैंने मांगा हुआ बात प्रभु ने पूरा किया है। हालेलुया। और फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यशायाह के 40 का 41 में बोलता यहोवा पर आशा रखते रहो, तेरी सारे काम सफल होंगे। फिर इब्रानी का पुस्तक 13 का 6 में बोलता प्रभु मेरा सहायक है, कौन मेरा विरोध कर सकता। और फिर भजन संहिता 40 का 3 में बोलता यहोवा पर भरोसा लगाए रख। हालेलुया। लेकिन नीति वचन 3 अध्याय का 5 पद निकालें। 5 और तो लिखे होंगे, लिखे बोल के हम बता दें। 3 का 5 सुने, मेरे पीछे बोलिए, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम को करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अभी प्रभु बोलता अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। आपका केस कचीला मामला जो कुछ है मेरे प्रिय, प्रभु का हाथ सौंपने का कोशिश करें। 2024 आपके लिए यहोवा परमेश्वर लड़ेगा। आमेन। लेकिन आपको जो कुछ आपने प्रभु के साथ प्रतिबद्धता किया है, वादा को बांधा है, वह पूरी करेगा। हम एक भाई का गवाही को याद करते हैं। प्रभु ने उसको बोला तेरा बेटा होगा। बेटा तो होगा, कितना ओझा गुणी करे, 4-5 जन मार चुके हैं, बेटा ही नहीं हुआ। 2-3 को बच्ची हो गई, धन संपत्ति है, अच्छा परिवार के लोग हैं। तब हमको पूछा, हम बोले ठीक प्रार्थना करने से होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोग प्रार्थना कर दिए। प्रभु उस समय बोला कि इसका बेटा होगा। हम बोले ऑपरेशन नहीं करना, बेटा होगा, चेक भी नहीं करना, नहीं किया। लास्ट में महीना हुआ, पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, नाच रही थी, आप लोग देखें भी। तो उसके बाद दरोगा साहब का परिवार है, तो ना पास्टर जी आपका प्रभु भी नहीं हुआ। हमने मेरा प्रभु नहीं है, तेरा प्रभु बनाया ना, तभी अच्छा होगा। फिर प्रार्थना करने लगा, नहीं हुआ। तो फिर अंतिम में लॉकडाउन का टाइम में बोला भैया पास्टर जी प्रभु ने बोला वो कब पूरा होगा, अब भी होगा। संपूर्ण मन से प्रभु में भरोसा करो। सही में जो संपूर्ण मन से प्रभु में भरोसा किया उसका बेटा पैदा हुआ, इतना खुश। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपको याद करना होगा, संपूर्ण मन से आप प्रभु में भरोसा करेंगे ना, प्रभु आपका कल्पनाएं को पूरा करेगा, आपका इच्छा को पूरा करेगा मेरे प्रियो। इसीलिए यहां बोलता आपका अपना समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय में बोलता मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। 12 अध्याय का 9 पद, मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। काहे आप बोलते हैं हम कमजोर हैं, काहे आप बोलते हैं मैं गरीब हूं, काहे आप बोलते हैं मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूं। प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है मेरे प्रियो। यदि ऐसा है तो आप और मैं अभी मैं उत्साहित करने चाहता हूं। अंतिम में पुराना साल में जो कुछ नकारात्मक बात बीता ना, छोड़ दें, सकारात्मक तरीका से लेके चलें अपना जीवन को, क्योंकि दोनों बिताए, नकारात्मक सकारात्मक। अभी सकारात्मकता में जाने का कोशिश करें। परमेश्वर के साथ हमने किया हुआ बद्धता को पूरा करें। प्रभु तेरे पास मैं आज्ञाओं को पालन करूंगा, मेरा भी नाम और लोगों के बीच में आए प्रभु, मैं भी तेरे साथ आगे बढ़ूंगा। आप वादा कीजिए, ऐसा करेंगे तो आप अपना जीवन में परिवर्तन को देखेंगे, अपना जीवन का परिवर्तन को देखेंगे। आपका आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा, आपका भावनात्मक तरीका सुधर जाएगा, आपका जीने का तरीका सुधर जाएगा मेरे प्रियो। यदि ऐसा करेंगे तो अवश्य भी नया साल आपके लिए बहुत आशीष लेके आएगी। हालेलुया। धन्यवाद सबको। जय मसीह।